मोहन नाम का एक गरीब किसान अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास खेती करने के लिए सिर्फ एक ही बीघा जमीन थी, जिसमें सब्जियां उगाकर वह बाजार में बेचा करता था। आलू, बैंगन, टमाटर, धनिया, सब्जियां ले लो सब्जियां, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां। अरे भैया, आपकी सब्जियां तो वास्तव में ताजी हैं। हमें भी 1 किलो आलू दे दीजिए। और सब्जियां बेचने से जो भी उसे पैसे मिलते थे, उनसे वह अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का जरूरी खर्च चलाता था। एक बार मोहन अपने खेत पर टमाटर की फसल लगाता है और धीरे धीरे टमाटर के पौधे बड़े हो जाने पर उसमें खूब सारे टमाटर लगे हुए थे। एक दिन सुबह होते ही मोहन अपने खेत पर जाता है तो वह टमाटर की फसल देखकर बहुत खुश हो जाता है। इस बार तो मेरे खेत में खूब सारे टमाटर लगे हैं। अब मैं इन टमाटरों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और आसानी से अपने परिवार का खर्च चला पाऊंगा। मोहन कुछ देर तक अपने खेत की रखवाली करता है और शाम होने पर घर लौट आता है। तभी उसकी पत्नी भोजन परोस कर ले आती है। मोहन और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं और रात्रि का भोजन करने के बाद मोहन और उसका पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा था। तभी जोर जोर से बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। ओले पड़ने से मोहन बहुत दुखी हो जाता है और रात्रि में ही उठकर वह जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, अब तो मेरी टमाटर की फसल बर्बाद हो जाएगी और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? कुछ समझ में नहीं आता प्रभु, मैं क्या करूं? इतना कहकर वह किसान जोर जोर से रोने लगता है और सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ अपने खेत पर जाता है तो वह टमाटर की फसल देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपना सिर पीट पीट कर रोने लगता है, क्योंकि ओले पड़ने से उसकी सारी टमाटर की फसल तहस नहस हो गई थी। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ये टमाटर की फसल ही मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मोहन को रोते रोते बहुत देर हो गई। तभी वहां पर एक भयानक जिन आ जाता है। जिन को देखकर मोहन बहुत डर जाता है। अरे अरे, तुम कौन हो? मुझे मत मारना, मैं पहले से ही अधमरा हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों की देख रेख कौन करेगा? मैं तुम्हें मारने नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। तुम रो क्यों रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो बस मेरी टमाटर की फसल को फिर से हरा भरा कर दो। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगना चाहता। मोहन की बात सुनकर जिन तुरंत अपनी शक्ति द्वारा एक बहुत बड़ा टमाटर का पेड़ उगा देता है, जिस पर बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे। अब ये रहा तुम्हारा टमाटर का पेड़। इस टमाटर के पेड़ से चाहे जितनी मर्जी हो टमाटर तोड़िए, इसमें टमाटर कभी कम नहीं पड़ेंगे। और हाँ, अब तुम्हारी फसल को फिर से हरा भरा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस टमाटर के पेड़ को देखकर मोहन का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठा। हे मायावी शक्ति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सूखे हुए हृदय को फिर से सिंचित कर दिया है।
किसान के अभिवादन करते ही जिन वहां से चला जाता है और इधर मोहन उस टमाटर के पेड़ से टमाटर तोड़ तोड़ कर बाजार में बेचने लगा और कुछ ही दिनों में वह टमाटर बेच बेच कर एक अमीर व्यक्ति बन गया। अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही और उसका पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा।